नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है मिसेस नम्रता त्रिपाठी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि कई बार बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें पता नहीं होता है। और स्पेशली कल्पना बात करें रील के जो एरा की, तो ये इस एरा में ना हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें देखते हैं, भटकाव आता है, फिर जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होता है, मुझे लगता है उसके लिए आज का इंटरव्यू बेस्ट होने वाला है। तो देर तक बने रहिए, बहुत सारी बातें आज हम मैम के साथ करने वाले हैं। सो मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, शेयर मार्केट मतलब जब हम रील्स देखते हैं ना, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, जैसे ही स्क्रॉल किया कई बार रील आती है और पता चलता है कि आपका पैसा डबल है, ऐसी सारी चीजें। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जो आपने फर्स्ट लाइन बोला कि डबल पैसा डबल, राइट? तो ऐसी तो कोई स्कीम होती नहीं है स्टॉक मार्केट में कि आपने पैसा लगाया और डबल ट्रिपल, या कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं आपको तुरंत की तुरंत रिटर्न्स दूंगा। ऐसा ये सब फेक होता है। रियलिटी एक्चुअली ये है कि आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, मार्केट आपको पैसा बना के देगा, पर इतना इजी भी नहीं होता। अगर इजी होता तो मे बी शायद सब लोग जॉब वगैरह छोड़ के सिर्फ स्टॉक्स में होते हैं, लोन लेके मस्त पैसा लगाते और आज करोड़पति बन के बैठे होते हैं जी, है ना। तो वो सब तो फेक होता है। ऐसे हमें किसी भी ह्यूमर्स में नहीं फंसना है, या हमें फेक ये रील्स के थ्रू कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। सेकेंडरी, अगर हम बात करें कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम स्टार्ट कितने अमाउंट से कर सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के। जैसे अगर कोई छोटा निवेशक है जिसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लमसम पैसा लगा पाए या रिस्क नहीं ले सकता, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टार्ट कर सकता है, SIP जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप पर मंथ 500 रुपीज 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो और वो आपका ऑटोमेटिकली जाता स्टॉक मार्केट में है। काफी सारी स्कीम्स रहती हैं जिसमें आपको, अगर आप मिनिमम भी देखेंगे तो 10 से 12, 15%, 30% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं सालाना जी। और अगर आप डायरेक्ट जाते हैं मार्केट में तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया, SBI को खरीद लिया, कुछ अच्छे स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज करके अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो मैम, मैं स्पेशली बात करूं बिगनर्स की, क्योंकि जो कर रहे हैं इस मार्केट में नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, बट बात करूं बिगनर्स की, कैसे कोई अगर स्क्रैच से जैसे पता नहीं है, वो कैसे इस मार्केट में आ सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी नीड क्या है, हम क्यों मार्केट में आना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सबकी नीड अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 10 लाख लगा सकता है, कोई व्यक्ति है वो 10,000 लगा सकता है, सबको पैसा बनाना है ना। तो पहले हमें नीड समझनी चाहिए कि अगर हमको जल्दी पैसा बनाना है तो हम होल्डिंग्स भी कर सकते हैं, अगर हमको धीरे धीरे भी हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं तो मैं SIP भी कर सकते हैं। लोग इंट्राडे भी करते हैं जिसमें और स्पीड में पैसा बनता है। तो ये सारे सेक्टर हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। मिनिमम कितना अमाउंट, अगर मैं बात करूं मिनिमम और मैक्सिमम की, तो कितना अमाउंट से कोई व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है? देखिए, स्टार्ट करने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट करने के लिए तो 500 भी आप डालकर स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने 500 लगाया तो 500 के हिसाब से आप अर्न करोगे, आपने 5 लाख लगाया तो 5 लाख के हिसाब से आप अर्न करोगे, राइट? अब जस्ट एग्जांपल, मुझे SBI का शेयर खरीदना है, वो 800 रुपए का शेयर है, तो मुझे एक शेयर लेने के लिए 800 रुपए उसमें डालने पड़ेंगे। अगर मुझे उसके 10 शेयर लेने हैं तो 8,000 रुपए डालने रहेंगे। जी, ये रहता है। ओके। सो अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना इसको शेयर मार्केटिंग को लेकर, तो स्पेशली अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की इंट्राडे, तो मैं जानना चाहूंगी इंट्राडे क्या है और इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करते हैं, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो इंट्राडे होता है इसके भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। आपने जो बोला लॉन्ग टर्म इज अ डिफरेंट थिंग। लॉन्ग टर्म का मीन्स आपने ले लिया स्टॉक, आपने लेके रख दिया, मतलब आप उसको अगर 1 महीने 1 साल तक रख रहे हो तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 1 साल के ऊपर अगर आपने होल्ड किया है, दैट इज द लॉन्ग टर्म। अगर 1 साल के अंदर अंदर उस स्टॉक को आपने सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म की काउंटिंग में चला जाता है।
जी। ठीक है। अगर हम इंट्राडे बात करें तो इंट्राडे का मीन सिंपल सा बात ये है कि आज लेके आज ही उसको बेच देना। जी। चाहे वो आप शेयर्स कर रहे हो या आप कोई भी लॉट ले रहे हो। लॉट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन एक सेगमेंट होता है जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स के लॉट पर काम करते हैं, राइट। तो ऑप्शन में अगर आपने एक लॉट लिया और सेम डे निकाल दिया, इट इज कॉल्ड इंट्राडे। और अगर आप उसने होल्ड कर दिया तो वो पोजिशनल कहलाता है, ठीक है। और 1 ईयर तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और अगर प्रॉफिट की बात करूं, कौन सा, जैसे अभी इंट्राडे की बात की है, लॉन्ग टर्म की, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें किस में मिलता है, और अगर कोई निवेश करना चाहे तो उसे किस में निवेश करना चाहिए, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, इसमें भी ट्विंस चीजें मैं बोलूंगी, क्योंकि क्या है, अगर आप देखिए इंट्राडे में भी पैसा है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन आप रिस्क फैक्टर बहुत हाई रहता है इंट्राडे। सेकेंडरी आपको कैपिटल अच्छा चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल होगा आप उतने आपके पास रास्ते होंगे इंट्राडे पैसा अर्न करने के, ठीक है। अगर हम दूसरे पार्ट में आ जाए लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में पैसा है, थोड़ा सा रिस्क कम है। मतलब जैसे कई लोगों के पास रोज का टाइम नहीं है मार्केट देखने का या एनालाइज करने का, ना इतना उनके पास नॉलेज है कि मैं मार्केट एनालाइज करूं, तो देन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज रहती है। इंट्राडे मार्केट मूवमेंट करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी होता है, कई बार बड़े लॉस में भी आपको निकलना पड़ता है। जी। तो जब प्रॉफिट और लॉस की बात की है ना, जैसे लेके लोगों के मन में बहुत सारा डर होता है, स्पेशली वो जो इंट्राडे खेलते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति हैवी लॉसेस से गुजरा है तो क्या इसमें वो अपना बराबर, मतलब जैसे जितना लॉस उसे हुआ है वो उतना खुद को उस स्टेज पर ले जा सकता है कि जो लॉस और वो बेनिफिट में तब्दील हो जाए? बिल्कुल ले जा सकता है, अगर आपने लर्निंग किया है। आप जैसे आप अपने, देखिए मैं आपको एक और अच्छी चीज बताती हूँ, मार्केट में जो भी व्यक्ति आया है वो सबसे पहले लॉस करेगा ही करेगा अगर वो इंट्राडे काम कर रहा है। तो कोई भी मार्केट में ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे वो कोई बड़ा एक्सपर्ट हो या दिग्गज हो, जिसने मार्केट में लॉस नहीं किया हो और वो डायरेक्ट पैसा बना लिया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में अगर आप 10 बार काम कर रहे हो तो 2 बार लॉस होता ही है। और इनिशियल स्टेज पे आप, मतलब आपको लॉस होता ही है, देन आप उससे सीखते हो, लर्न करते हो, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। जैसे मार्केट है, अब हमारा इंडियन मार्केट बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट करता है। बाहर विदेशों में क्या चल रहा है, हमारे अंदर इंडिया के अंदर क्या राजनीतिक स्तर चल रहे हैं, बहुत सारी, जैसे हमारे प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश। अभी कोविड आया था जी 2020 में, पूरा मार्केट धराशायी हो गया था, सब घरों में थे। फिर इतनी अच्छी रिकवरी जो लास्ट 30 ईयर्स से अभी तक ऐसी रिकवरी नहीं देखी मार्केट ने कभी। तो ये चीजें रहती है। सो मैम, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर, स्पेशली एक और क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, तो अगर कोई सीखना चाहे, कैसे सीख सकते हैं, क्या निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, तो ये सारी स्किल्स कहाँ से और कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ट्रेनिंग बनाई गई है जिसमें आप ट्रेनिंग्स में चार्ट सीख सकते हैं टेक्निकली। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल मींस, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी पिक की कि मुझे पर्टिकुलर जोमेटो खरीदना है, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ठीक है जी। पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो मैं उसका फंडामेंटल में क्या क्या देखूंगी कि कंपनी कितने साल से काम कर रही है, उसमें प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, एफआई ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, वो हर चीज सेबी को प्रॉपरली अपडेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डेट तो नहीं है, मतलब कोई लोन वगैरह बड़ा ऐसा खर्चा तो नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें देख के फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी। और सीखने वाला अगर कोई मतलब अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलते हैं वहां से सीख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रेनिंग अभी तो, जैसे मैंने आपको बताया एंजल वन जो ऐप है वो भी काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग शेड्यूल कराते हैं, जिसमें उनके जो एक्सपर्ट है ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे, और अगर आप लाइव भी जाओगे तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आप NAISM के सर्टिफिकेट कर सकते हो, आप खुद भी एक एडवाइजर बन सकते हो, उसमें आपको लर्निंग भी मिल जाएगी, प्लस आप एक क्वालिफाइड एडवाइजर भी बन सकते हो, मतलब किसी और को गाइड भी कर सकते हो रिगार्डिंग फॉर दिस। सो जैसे कि अभी हमने बात की, अगर बात करूं म्यूचुअल फंड और SIP, ये एक अभी जो है जो ट्रेंड में है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक्चुअल में ये चीजें है क्या? ये टर्म्स मैंने तो पहली बार सुने हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पूरी चीजें है क्या? ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें कि एक इन्वेस्टर है और वो आना चाहता है मार्केट में, ठीक है, उसके पास इतना फंड नहीं है और दूसरी चीज टाइम दोनों ही नहीं है,
तो वो SIP के थ्रू अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। SIP इज द सिस्टमैटिक, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वे होते हैं। स्टार्टिंग में जो रहता है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथली बेसिस पे आप इसमें पैसा डालेंगे। मान लीजिए आपने बोला कि मैं 5000 के SIP दूंगी पर्टिकुलर इस प्लान के अंदर, जैसे SIP SBI का लार्ज कैप फंड हो गया, म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है, इंडेक्स फंड हो गया, इस टाइप के बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे आपके पैसे कटेंगे, उसमें जाएंगे और जब चाहे आप निकाल सकते हैं। इसमें टैक्स फ्री भी स्कीम्स रहती हैं जिसमें आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। जी सो मैम, जैसे कि जब बात आती है ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। और शेयर मार्केटिंग की हम स्पेशली जब बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आती है फ्रॉड, क्योंकि वो हर फील्ड में है। जहाँ पे कोई भी फील्ड ग्रो करता है वहाँ पे फ्रॉड्स आपको जल्दी घेरते हैं। सो इस फील्ड में भी ये सारी चीजें हैं। तो अगर कोई व्यक्ति के पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो किसी व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये फ्रॉड है? ठीक है, इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको, सिंपल सी चीज है, अगर आप दुनिया में घूम रहे हैं तो आपको पता है कि कोई भी आपको एक रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता, राइट? अगर आपको फोन पे सबसे पहला तो यही लालच दिया जाता है, क्योंकि इंडिया मतलब हम लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हम लोग फ्री में या कोई हमको किस पैसों से रिलेटेड कोई भी लालच मिलता है ना तो तुरंत हमारा माइंडसेट ग्रीडी हो जाता है। जी राइट। तो वो एक चीज है कि ना, अगर सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर हम आपको इतना दिला देंगे, हमारे पास प्रूफ भी दिखाता है बाकायदा कि देखिए, तो ये सब कंप्यूटराइज रहता है। जी राइट। ये दिखा देते हैं कि ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, राइट? कि हमने देख लिया और बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं एग्री करती हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं होता मार्केट में, बिल्कुल होता है अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कभी भी अपने पूरे पैसे को एक जगह नहीं डालना चाहिए। जी राइट। एक होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमारे यहाँ उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि हम अपने जो भी हमारी इनकम है या जो भी हमारे पास हमारी अर्निंग है उसको हम ऐसे मैनेज करते हैं जिसमें हमारे पास गोल्ड भी होता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, हमारे पास म्यूचुअल फंड भी होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है, राइट? जी। और हमारे पास इंट्राडे भी हमारा थोड़ा बहुत पैसा लगा होता है और लॉन्ग टर्म पे भी लगा रहता है। तो ये हमारा मिक्सचर है। अगर मान लीजिए ये चीज गिर जाती है तो ये हमें कुछ देके जाएगी, हमेशा अपोजिट रहता है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा पैसा लिया और एक जगह डाल दिया, वो हमको हमेशा लॉस ही देगा। तो ये चीजें हमको नहीं पढ़ना है इन सब चीजों में कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, ये रील्स आ रही है इस टाइप की, बहुत सारी रील्स मैं भी देखी, मेरे पास भी सारे फोन्स आते हैं कि आप हमको इतना दे दीजिए, हम आपको, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जहां भी निवेश करें सोच समझ कर करें, क्योंकि पैसा आपका है, जिम्मेदारी आपकी। और मुझे लगता है भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा ठहराव अगर आप रखेंगे तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बच पाएंगे। स्पेशली जोखिम की बात करें कल्पना, तो उनसे आप यकीनन बच पाएंगे। सो मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें शेयर मार्केटिंग को लेकर जानी। जाते जाते ग्वालियराइट से क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलूंगी कि निवेश करिए, बिना डर के करिए, और आपका पैसा है तो किसी के भी हाथों इस तरीके से मत दीजिए कि आप उसको समझते नहीं है, जानते नहीं और आपने पैसा दे दिया। आपका पैसा है, आपको सोचना है, समझना है, खुद से सीखिए, खुद सीखेंगे, गिरेंगे, लेकिन करके जाएंगे उसको। मतलब आप अर्न कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि शेयर मार्केट है मैं कैसे करूंगा, इजी वे में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। तो थोड़ी सी अगर आप भागती दौड़ती जिंदगी में ठहराव लाएंगे, वही कल्पना फिर कहेगी, अगर आप रुकेंगे, दो पल सोच के विचार के तब कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन आप शेयर मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए रुक पाएंगे, निवेश कर पाएंगे, साथ ही प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।